हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज सबसे पहले तो आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। आज का टॉपिक है हम लोग का वर्ण विचार। इसमें हम लोग जानेंगे वर्ण की परिभाषा और हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये सब सारे चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो आज हम लोग जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे वर्ण विचार के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वर्ण की परिभाषा जानेंगे। वर्ण की परिभाषा होगी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। चलिए लिखते हैं। वर्ण वर्ण भाषा भाषा की वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके 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 खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। नहीं किए जा सकते, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे 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 हो जाएगा अ, क, प, ह इत्यादि, ठीक है। वर्ण की परिभाषा जो है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं ये भी जान लीजिए कि हिंदी भाषा हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। वर्ण होते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग वर्ण के भेद जानेंगे, ठीक है। वर्ण के भेद, वर्णों के भेद या प्रकार, ठीक है। वर्णों के भेद या प्रकार इसके बाद जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, नंबर 1 डालेंगे। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण, ठीक है। सबसे पहले स्वर वर्ण की परिभाषा जानेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं लिया जाता है, ठीक है। नहीं लिया जाता है। कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण
कहते हैं, ठीक है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। अथवा, अथवा करके भी आप लिख सकते हैं सीधा शब्द में, अथवा। अथवा हो जाएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है, अथवा जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है, स्वयं होता है, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हिंदी में स्वर वर्ण कुल कितने होते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वर वर्ण कुल कितने होते हैं ये भी जान लीजिए कि हिंदी में स्वर वर्ण हिंदी में स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं, ठीक है। तो 11, इसका नाम लिख देते हैं, ये कौन कौन होता है, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं, ओ, ठीक है, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा री, ऐ, ओ, ठीक है। 11 हो गए होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हिंदी में स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं, ठीक है। और स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग, ठीक है। तो एक बार ऊपर से समझ लीजिए, थोड़ा हमको जो है मिटाना पड़ेगा, उसके बाद लिखेंगे। तो वर्ण की परिभाषा दी है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, क, प, ह, ये सबका जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते, च, ल, प जो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। और ये जो है वर्णों के भेद आपका हो गया कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं वर्णों के 2 भेद होते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, दूसरा मार्कर लेते हैं, इसमें थोड़ा इंक कम हो गया है, ठीक है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा आपका स्वर वर्ण, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका व्यंजन वर्ण, ये भी लिख दिए। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के 2 भेद होते हैं। चलिए पहले स्वर वर्ण के बारे में पढ़ते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं लिया जाता है, कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अथवा जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं, ठीक है। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, ऐ, ओ, ठीक है। तो आप लोग जो है कॉपी में भी लिखिए, ठीक है, कॉपी में भी लिखिए। और थोड़ा हमको जो है मिटाना पड़ेगा, उसके बाद जो है लिखेंगे, ठीक है, स्वर वर्ण के भेद लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा जो है मिटाते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, इतना में हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। स्वर के भेद, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं बताइए। स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, ये भी लिख लीजिए, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, उच्चारण में लगने वाले
समय के अनुसार ठीक है। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए तीनों प्रकार लिखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट में हमारा हो जाएगा ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर, ठीक है। अब देखिए ह्रस्व स्वर में कौन कौन आता है, अ ह्रस्वई ह्रस्यऊ, ठीक है। अ ह्रस्यऊ, सॉरी पहले ई होगा, ह्रस्वई और ह्रस्यऊ, ठीक है। अब दीर्घ स्वर में देखिए, दीर्घ स्वर में आपका हो जाएगा आ दीर्घई दीर्घयऊ, ठीक है। उसके बाद प्लुत स्वर में हो जाएगा, प्लुत स्वर में आपका हो जाएगा ओम, ठीक है। चलिए तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इसमें देखिए कि ह्रस्व स्वर अगर आप बोलते हैं तो अ ह्रस्वई ह्रस्व, इसमें कम समय लगता है, यहाँ लिख देते हैं कम समय लगता है, कम समय लगता है, इसको बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर हो गया आ दीर्घई दीर्घ, उसको बोलने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, ठीक है। इसको बोलने में अधिक समय लगता है। उसके बाद प्लुत स्वर हो गया ओम, आप बोल के देखियो ओम, प्लुत स्वर में ज्यादा समय लगता है। तो ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा इसमें समय लगता है, तो इसमें लगेगा कि सबसे अधिक समय लगता है। इसमें हम लिखते हैं कि सबसे अधिक समय लगता है, ठीक है, सबसे अधिक समय लगता है, ठीक है। तो ये आप लोग जान गए होंगे कि स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है, 3 होते हैं, ठीक है। और आज जो हम लोग जाने हैं, आज इसके बारे में हम लोग जाने स्वर वर्ण के बारे में, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो अगर और बताते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में भी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसको हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद जो है व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद जो है आप लोग अच्छे से इसको याद और कंठस्थ कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।